मैंने पहले भी कहा है कि गणित जो है बहुत ही आसान विषय होता है, उसे बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें कंसेप्ट के साथ पढ़ना होगा। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैथ आसान होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैथ आपकी महबूबा बन सकता है। बहुत ही शानदार विषय है और इसमें नंबर आते नहीं बल्कि छपते हैं। आपने दो हथियार के नाम अवश्य सुने होंगे, खास करके गाँव में निवेश करने वाले लोग से छुपा नहीं होगा। एक हसुआ होता है और दूसरी खुरपी होता है। आपने अक्सर देखा होगा हसुआ और खुरपी में एक खासियत है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अगर हसुआ की बात करें तो अगर हसुआ में अगर हम धार बना के लाए हैं, अगर उस हसुआ को दो हसुआ लाए, दोनों में धार बना हुआ, एक हसुआ को घर पे रख ली और एक हसुआ से मैंने काम करना शुरू किया, घासे काटी, जो भी काम होगा उसे मैंने किया। कुछ दिन के बाद 5-10 दिन के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे दोनों हसुआ के बीच में, तो आप यह महसूस अवश्य होंगे कि जो हसुआ रखा हुआ था उसमें उतना ही धार है, वह उतना ही तेज है। लेकिन जो हसुआ काम कर रहे थे जिस हसुआ से, उसमें धारी कम हो गई है, वो उससे वो सामान अब ज्यादा घासे जो है नहीं कट रहा है, उसकी दांतें कमजोर हो चुकी है, उसकी धारें कमजोर हो चुकी है। लेकिन वही अगर दो खुरपी में दोनों पे आपने धार बनवा लिया है, एक खुरपी को घर में रख दिया और दूसरे खुरपी से आपने काम किया, मिट्टी कोड़ना हो, घास छीलना हो, जो भी काम किया, आप जरूर महसूस किए होंगे कि जो खुरपी घर में रखा था और जो खुरपी से मैंने काम किया, अगर उस दोनों खुरपी से अगर तुलना कीजिएगा ना, तो जिससे काम कीजिएगा वो ज्यादा तेज होगा, उसमें ज्यादा भारी होगी इसकी तुलना में जो घर में रखा हुआ था, जो घर में पड़ा हुआ था। ठीक वही बात गणित के साथ है। अगर आप गणित को छोड़ दीजिएगा तो वो भी भूल जाएगा उस खुरपी की तरफ, उस खुरपी की तरफ। लेकिन अगर आप उस खुरपी की तरह अगर इसको यूज कीजिएगा, काम कीजिएगा, तो यह वैसे ही धारदार होगी जैसे खुरपी चलती हुई खुरपी धारदार था, काम करती हुई खुरपी धारदार था। ठीक उसी प्रकार आपका गणित भी धारदार होगा अगर आप अभ्यास कीजिएगा तो। अगर आप उसे